थर्ड पार्टी? हु थर्ड पार्टी? मेरे क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी क्या होता है। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज मैनिफेस्ट रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी विद ईज़, लाइक विद ईज़। एंड ये स्टोरी में आपको यही पता लगेगा कि ये वाली जो मेरे पास लड़की आई थी, शी वॉज बेसिकली अ कॉलेज गर्ल, बहुत स्वीट सी बच्ची थी। एंड शी केम टू मी एंड शी वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी एंड अपने एसपी का वापस आना। सो हमने वो चीज़ कैसे की, हम सुनते हैं पूरी स्टोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो पूरा। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू आर लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि 1-on-1 कॉल थोड़ा एक्सपेंसिव आपके लिए पड़ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू माई वेबसाइट एंड बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको थोड़ा चीपर रेट में वो सारा नॉलेज मिल जाएगा जो आपको एक 1-on-1 कॉल में मिलता है। ठीक है, बेसिकली उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, बिकॉज कोर्स वो 8 से 10 घंटे का है एंड कॉल 1 घंटे का होता है। तो आप सोच लो उसमें आपको कितना नॉलेज मिलेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। ओके, सो शी सेज दैट, हाय मैम, मेरा नाम मोहिनी है। मैं अपने एसपी से 4 साल पहले मिली थी एक कॉलेज के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में। वहाँ हम दोनों ने एक साथ अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था डिबेट में। तब जब हम डिबेट ख़त्म करके अपने ग्रुप्स के साथ बैठे थे, तो उसने मेरे बारे में पूछा था एंड तब हमारी फ़र्स्ट बात हुई थी। तब से लेके आज तक हम दोनों ने काफ़ी टाइम साथ स्पेंड किया है। हम लोग फिज़िकल भी हुए हैं, बट मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हुआ था। बट कॉलेज स्टार्ट होने के 2 साल बाद हमारे क्लास में एक लड़की का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम अनदर कॉलेज, और वो लड़की को देख के मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होने लगी थी। मैं पता नहीं, जब भी उसे देखती थी मैं अपने एसपी के साथ उसको इमेजिन करने लगती थी और फिर रोने लगती थी। पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसा बहुत रैंडमली करती थी और फील पूरा लेती थी। और फिर कुछ टाइम बाद मेरे एसपी का मेरे ऊपर इंटरेस्ट कम होने लग गया और हमारी बातचीत बहुत कम हो गई। मैं अपने आप को ब्लेम करने लग गई कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, और पता नहीं क्या क्या मैं सोचने लग गई। और फिर एक दिन ही एक्चुअली सैड ऑल ऑफ दैट, ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद मी, और हमारा ब्रेकअप हो गया। जब ब्रेकअप हुआ तो कुछ करने का मन नहीं करता था, एनर्जी नहीं रहती थी। इस वजह से मेरे मार्क्स भी बहुत कम हो गए थे, मेरे स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि तू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं ट्राई करती। मैंने पूछा ये क्या होता है। उसने बोला तो गूगल कर ले, तुझे पता लग जाएगा कि ये क्या होता है, बट ये तेरे काम की चीज़ है। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला उसके बारे में। फिर सर्च करते करते मुझे आपका चैनल पता चला एंड मैम, आई वॉज हुक्ड टू योर चैनल एंड वीडियोज़, क्योंकि मुझे पता चला कि 3P की शुरुआत मेरी ही इनसिक्योरिटीज़ से हुई थी। एब्सोल्युटली, दिस इज़ ट्रू। व्हेन आई कॉन्टेक्टेड यू, आई फाउंड अ रे ऑफ होप, क्योंकि आप ये नहीं बोलते कि आपकी रियलिटी को दूसरा कंट्रोल कर रहा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ में बोल रहे थे। आप ये बोलते हो कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर रियलिटी एंड लाइफ, एंड वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, चलो कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में है। सच बताऊं मैम, जब मैंने आपके रेट्स देखे कोचिंग के, तो मुझे लगा कि यार मैं पता नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट कर तो दूं, बट कोई रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी। बट नाउ आई कैन से दैट इट वाज वर्थ इट। मैं आपके पास जब आई तो पता चला कि मुझे मेरी थिंकिंग में कहाँ चेंज करना है, क्या मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आपने मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन ट्रैकर बना के दिया था, उसमें मैं हमेशा ट्रैक करती रहती थी। जब भी मुझे नहीं समझ आता था कि मैं अपने थॉट्स को कैसे डाइवर्ट करूं, आपके पास पहुंच जाती थी और मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता था। आपने मुझे एक लाइन बोली थी कि या तो मेहनत करके अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर लो, या डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लेके ज़िंदगी भर अनवांटेड सर्कमस्टांसेस झेलो। और वो लाइन मुझे इतनी हिट कर गई कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने ठान लिया कि अब तो मैं परसिस्ट करके ही दम लूँगी और अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से परसिस्ट करना स्टार्ट किया। पहले 2 महीना कुछ नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेट होती थी, बट तब आपकी कही हुई बात याद आ जाती थी कि 3D वर्क्स इन डिले एंड काम
एंड आपका काम है सिर्फ परसिस्ट करना। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितना टाइम लगेगा शिफ्ट होने में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे डाउट्स नहीं होते थे बट मेरा डोमिनेंट स्टेट नहीं था। मेरा डोमिनेंट स्टेट था कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। मैंने थर्ड पार्टी के लिए आपने जो मुझे कहा था वो सब करना स्टार्ट कर दिया। मेरे एसपी से नो कांटेक्ट था, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कुछ भी हो रहा है या नहीं। मैंने अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दिया कि शो मी दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। एंड फिर 2 दिन बाद हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था मेरा और मेरे एसपी का, उससे मुझे कुछ काम पड़ गया। तब उसने बताया कि 3P और उसका तो कब का ब्रेकअप हो गया है। मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि कुछ हो भी रहा है या नहीं, बट एक्चुअली में चीज़ें मेरे फेवर में हो रही थी, और वो भी इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने परसिस्ट करना नहीं छोड़ा। छोड़ देती तो कुछ भी नहीं होता। बट अभी भी मेरा मैनिफेस्टेशन अधूरा था और मैं पैनिक कर गई। जब आपसे बात की दोबारा तो आपने बोला कि ये तो ग्लास आधा क्या लिखा है, जब आपसे बात की दोबारा तो आपने बोला कि या तो ग्लास आधा खाली दिख सकता है या आधा भरा हुआ, और आपको अभी खाली ही दिख रहा है। ओके, हाँ, यस, आई रिमेंबर दिस थिंग। वाई डोंट यू सी कि 2 महीने पहले ये भी मूवमेंट नहीं था। अब आपने अफर्म किया, आपने अपने अंदर चेंजेस किए, तो अब ये मूवमेंट आपको दिख रहा है। मुझे आपसे बात करना इसलिए ही पसंद था कि आप मेरी एंग्जाइटी 2 मिनट में गायब कर देती थी, क्योंकि आप मेरा पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट कर देती थी। जो ग्लास मुझे पहले खाली दिखता था, आप उसको आधा भरा हुआ मुझे दिखाने पे मजबूर कर देती थी। नेक्स्ट, आई केप्ट परसिस्टिंग इन माई डिज़ायर। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद मैसेज करे, एंड 2 दिन बाद मेरा वो मैनिफेस्टेशन भी हो गया। ही मैसेज्ड मी रैंडमली एंड आस्क्ड मी हाउ एम आई डूइंग, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, एंड फाइनली मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू नो अबाउट द लॉ एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। ओके गाइस, तो आप ये देख रहे हो कि इनकी स्टोरी ना बहुत इंस्पायरिंग है, और इसमें ना आप कुछ चीज़ें नोटिस करना। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको भी डाउट्स होते थे, ऐसा नहीं है कि इनको डाउट्स नहीं होते थे। इन्होंने ये चीज़ बोली है, राइट। और इसमें आप ये देखो कि इन्होंने क्लियरली बोला है कि ऐसा नहीं है मुझे डाउट नहीं होता था, बट क्योंकि डाउट मेरा डोमिनेंट स्टेट नहीं था। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कई बार बोली है कि यू विल ओनली मैनिफेस्ट व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर सेइंग डोमिनेंटली। तो अगर आप डाउट डोमिनेंटली फील कर रहे हो, अगर आप डाउट डोमिनेंटली बोल रहे हो, ठीक है, डाउटफुल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट यू विल मैनिफेस्ट। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, और हमेशा अपना जो भी थॉट है उसको आपको पर्सपेक्टिव उसका आपको चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे होगी, ठीक है। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ है कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं, तो वाई वुड यू से द थॉट्स जो कि डाउटफुल हैं, जो कि आपके डिज़ायर के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि विद परसिस्टेंस एवरीथिंग हैपन्स। और अगर आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप छोड़ दे रहे हो परसिस्ट करना, ठीक है, तो आपका मैनिफेस्टेशन अधूरा ही रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, मतलब कि आधे लोग इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि दे नेवर परसिस्ट, ठीक है। तो परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट एनी डिज़ायर ऑफ योर्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आपको ये सिचुएशन से इंस्पिरेशन मिला होगा कि हाउ टू परसिस्ट, हाउ टू डू एनीथिंग। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड किसी ऐसे दोस्त, अपने किसी दोस्त, सहेली, किसी के साथ भी शेयर करो जिसको लगता है कि दे आर वेरी सिक एंड टायर्ड ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, और वो अपने सर्कमस्टांसेस को ऐसा सोचते हैं कि circumstances are happening to them, they are not happening through them। और ये बहुत गलत चीज़ है सोचना। Your circumstances are always happening through you, not to you, ठीक है। वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, वो आपकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो you just need to change yourself and your circumstances will also change।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड यू नो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू बुक योर सेशन विद मी चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।